अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम लोग हिब्रिडाइजेशन पढ़ रहे थे। उसकी हमने थर्ड टाइप पढ़नी है आज। एसपी हिब्रिडाइजेशन क्या होती है। एसपी जो है वो नाम से ज़ाहिर है कि इसमें जो ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होंगे वो एस और पी होंगे, लेकिन डिफरेंस ये है कि पीछे हमने पढ़ी है sp3 sp2, इसमें है सिर्फ sp। मींस के हमारे पास इंटरमिक्सिंग होगी ओनली 1s एंड 1p की इन एनी एटम, और स्पेशली हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अगर पढ़ें तो उसमें कार्बन एटम आ जाता है। तो द इंटरमिक्सिंग ऑफ 1s and 1p of carbon atom to produce two degenerate और hybrid orbitals। hybridized orbitals जो हमने बनाने हैं वो कैसे बनेंगे? दो बनेंगे, और ओनली दो क्यों बनेंगे? क्योंकि वो दो के मिलने से बनेंगे और ओनली दो ही बनेंगे। 1s होगा और 1 ही p होगा। और इसकी हमारे पास एग्जांपल है इथाइन, एक अल्काइन जिसमें क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। उसको आप यूँ भी लिखते हैं कि CH ट्रिपल बॉन्ड CH। कार्बन कार्बन में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड अल्काइन है ये, और इसके अंदर कार्बन और कार्बन की जो ट्रिपल बॉन्ड है इसकी वजह से कौन सी हिब्रिडाइजेशन होती है? sp हिब्रिडाइजेशन। अब कार्बन की हमने पीछे भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखी है कई बार कि इसकी जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 6, और इसका जो आपके पास वैलेंस होता है उसके अंदर हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो 4 होते हैं, 2 2s के अंदर और 2 2p के अंदर। अब जो आपके पास 2 2s के अंदर आ रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स वो होते हैं पेयर्ड फॉर्म में, लेकिन जब यही एटम जो है वो ग्राउंड स्टेट से किस में जाता है, एक्साइटेड स्टेट में, तो यहाँ पे जो दूसरा इलेक्ट्रॉन था वो जंप करके किधर चला जाता है, pz के अंदर, और हमारे पास कितने अनपेयर्ड हो जाते हैं? 4। बैलेंस के अंदर स्टिल 4 ही इलेक्ट्रॉन है, लेकिन पहले 2 पेयर और 2 अनपेयर्ड थे, अब कितने हैं? चारों के चारों अनपेयर्ड हैं। मींस कार्बन कितने बॉन्ड बनाएगी? चारों को पेयर बनाने के लिए 4 बॉन्ड बनाएगी, कोवेलेंट बॉन्ड्स। लेकिन यहाँ पे हम sp हिब्रिडाइजेशन में देखें तो हमारे पास हिब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करने वाले जो ऑर्बिटल्स हैं वो सिर्फ 2s और px हैं। ये दो जो हैं ये ओनली यही जो है वो sp हिब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे, जबकि py और pz जो है वो क्या रहेंगे? अनहिब्रिडाइज्ड। इस केस में हम इन दोनों को 2s को और 2px को बोलते हैं कि ये आपके पास हिब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं, और जो py और pz हैं जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, पाई बॉन्ड बना रहे हैं, लेकिन हिब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, वो आपके पास कौन से हैं? अनहिब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। अब हमने जो हिब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे उनकी शेप्स देखनी है, 2s और 2px। 2s आपके पास क्या होता है? स्फेरिकल, और आपके पास p जो होता है वो क्या होता है? डम्बल, और px जो होगा वो किस ओरिएंटेशन में डम्बल होगा? x ओरिएंटेशन में, x डायमेंशन में। तो ये दो आपके पास जब हैं बिफोर कंबाइनिंग उनकी शेप ये होती है, लेकिन जब यहाँ पे ओवरलैपिंग हो जाती है तो ओवरलैपिंग के नतीजे में हमें जो है वो क्या मिलता है? एक ऐसा ऑर्बिटल जिसका एक लोब बड़ा होता है और एक लोब जो है वो क्या होता है? छोटा होता है। वजह क्या होती है कि जहाँ पे ओवरलैपिंग हुई थी वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ज़्यादा है, तो वो लोब क्या होगा? बड़ा हो जाएगा, और दूसरा लोब जो है उसको हम छोटे लोब से जाहिर करेंगे जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो है वो क्या है? हम कहते हैं कि नहीं है या कम है। तो आपके पास जो है वो ओवरलैप के नतीजे में एक ये था और एक था, दोनों ओवरलैप हुए तो दोनों की शेप भी क्या हो जाएगी? सेम हो जाएगी। दोनों की एनर्जी भी क्या हो जाएगी? सेम। पहले 2s की एनर्जी कम होती है, 2p की एनर्जी ज़्यादा होती है, लेकिन जब ये डीजनरेट ऑर्बिटल्स बन जाते हैं तो डीजनरेट का मतलब क्या होता है? सेम शेप सेम एनर्जी, कि इन्होंने अपनी एनर्जी भी सेम कर लेनी है एनर्जी रिलीज़ करके, और अपनी शेप भी है वो क्या कर लेनी है? सेम कर लेनी है। तो आपके पास जो है दोनों ऑर्बिटल जो हैं वो क्या आ जाएंगे? सेम शेप के। अब इनको हम s या p नहीं बोलेंगे, इनको हम दोनों को बोलेंगे ये भी sp है और ये भी sp है। तो हमारे पास कितने ऑर्बिटल आ जाते हैं? 2 sp। अगर हम कार्बन की बात कर रहे हैं तो कार्बन जो है उसके अंदर जो 2 हिब्रिडाइज्ड हैं, अगर उनको इकट्ठा करके लिखें तो हम कहेंगे इसमें हमने छोटे वाले लोब को क्या किया है? इग्नोर कर दिया है। बड़ा वाला लोब आपके पास ये वाला आ रहा है, एक ये वाला ऑर्बिटल और एक ये वाला ऑर्बिटल कंबाइन होके यहाँ पे आएंगे x और x बार डायमेंशन के अंदर, सेम डायमेंशन के अंदर। तो इनके अंदर एंगल कौन सा बनेगा? 120। ये इस तरह है जैसे आपके पास एक पैरेलल लाइन है, और अगर दूसरी लाइन भी सेम लाइन में हो तो आपके पास उन दोनों के दरमियान एंगल जो है वो लीनियर बनता है, 120 पे बनता है। तो यहाँ पे भी आपके पास एंगल कौन सा आएगा? 120 पे आएगा। अब हम इथाइन की बात कर रहे थे, इथाइन के अंदर कितने कार्बन थे? 2। अगर एक कार्बन के पास 2 हिब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं तो 2 कार्बन के पास कितने होंगे? 4। इसका मतलब है कि आपके पास ये कार्बन जो है इसका sp हिब्रिडाइज्ड और sp हिब्रिडाइज्ड जो है वो ये है, और दूसरी कार्बन जो है उसका sp हिब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल और sp हिब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जो है वो ये है जो हमने ब्लैक से ड्रॉ किया हुआ है। जबकि आपके पास जो रेड से ड्रॉ किए हुए ऑर्बिटल्स हैं वो आपके पास हैं py और pz।
अब जो पी वाई और पी जी जो हैं इन्होंने यहाँ पे बॉन्डिंग में हिस्सा लेना है, लेकिन हिब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लेना, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास वो होना है साइड टू साइड ओवरलैप, क्योंकि यहाँ पे हेड टू हेड ओवरलैप होने की जगह नहीं है। और ये वाला एसपी जो है ये किसके साथ अटैच होगा, हाइड्रोजन के साथ। ये वाला कार्बन जो है यहाँ हाइड्रोजन के साथ हेड टू हेड ओवरलैप कर रहा है, यहाँ पे कौन सा बॉन्ड होगा, सिग्मा बॉन्ड। यहाँ भी हेड टू हेड ओवरलैप हो रहा है, यहाँ भी कौन सा बॉन्ड होगा, सिग्मा बॉन्ड। यहाँ पर भी हेड टू हेड ओवरलैप हो रहा है और यहाँ पे भी कौन सा बॉन्ड होगा, सिग्मा बॉन्ड होगा। अब पीछे आपके पास ये जो अनहिब्रिडाइज बच जाते हैं, इन्होंने ओवरलैप करना है पीजी के साथ और पीवाई के साथ ओवरलैप करेगा। और साइड टू साइड ओवरलैप, अगर एक ओवरलैप हो साइड टू साइड तो एक बॉन्ड बनता है पाई बॉन्ड, और आपके पास 2 क्लाउड्स आते हैं। अब ये 2 क्लाउड्स आते हैं, लेकिन यहाँ पे जो बॉन्ड बनता है वो क्या होता है, सिर्फ एक होता है। एज अ रिजल्ट हम कहेंगे कि ये 2 जो हैं ये पी वाई के ओवरलैप से बने हैं, ये 2 जो हैं ये पी जी के। और यहाँ पे कितने पाई बॉन्ड हैं, एक ऊपर वाला ये और एक ये नीचे वाला, और सेंटर वाला ये जो है ये कौन सा हमारे पास बॉन्ड था, सिग्मा बॉन्ड। तो कार्बन और कार्बन के दरमियान जो ट्रिपल बॉन्ड है उनमें से एक सिग्मा था, और सिग्मा के बाद जो 2 जो बने पी वाई और पी जी की वजह से वो कौन से थे, पाई बॉन्ड थे। और उनका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड हम इस तरह शो करेंगे क्लाउड्स की शक्ल में आफ्टर ओवरलैप। अब यहाँ पे जो कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड्स थे वो क्या थे, सिग्मा बॉन्ड्स थे। यहाँ पे भी आपको नज़र आ रहा है। तो ये स्ट्रेट जो आपके पास है सेंट्रल जो नेटवर्क है वो आपके पास कौन सा आ रहा है, सिग्मा फ्रेमवर्क। और यहाँ पे जो आपके पास एंगल बन रहा है वो क्या होगा, 120 डिग्री। और ऑब्वियसली बिल्कुल स्ट्रेट में है, स्ट्रेट एंगल बन रहा है, तो आपके पास ज्योमेट्री क्या होती है एसपी के अंदर, लीनियर ज्योमेट्री होती है एसपी कंपाउंड्स के अंदर। अब ये आपके पास जो 3D जो है या स्पेस के अंदर जब हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं तो हमें यहाँ पे बहुत सारा एक इलेक्ट्रॉनिक चार्ज नज़र आता है, जिसकी वजह से हम इसकी इस तरह की शेप ड्रॉ करते हैं कि कार्बन का हाइड्रोजन के साथ जो बॉन्ड बन रहा है वहाँ पे जो है वो क्लाउड कम है, जबकि कार्बन के साथ जो बॉन्ड बन रहे हैं वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड बहुत ज़्यादा है। ये स्पेस में हम इसकी जो शेप है वो ऐसे ड्रॉ करते हैं। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड क्यों ज़्यादा है, क्योंकि हमें नज़र आ रहा है कार्बन और कार्बन के दरमियान कितने बॉन्ड हैं, 3 बॉन्ड है, एक सिग्मा और 2 पाई। ट्रिपल बॉन्ड होने की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक चार्ज भी बहुत ज़्यादा होता है। और दूसरी जो मेन चीज़ है वो ये है कि यहाँ पे कार्बन और कार्बन के दरमियान इतनी ज़्यादा अट्रैक्शन होती है कि यहाँ पे जो डिस्टेंस होता है वो इथीन और इथेन की निस्बत क्या हो जाता है, कम हो जाता है। 3 बॉन्ड्स की वजह से ये बॉन्ड लेंथ श्रिंक होगी और कार्बन के दरमियान जो बॉन्ड डिस्टेंस है वो भी क्या होगा, कम होगा। तो ये दोनों कार्बन जो हैं वो क्या होंगे, रिस्पेक्टिवली क्लोज होंगे एक दूसरे के, इनकी बॉन्ड लेंथ कम होगी ड्यू टू ट्रिपल बॉन्ड। ये आपके पास जो है वो एसपी हिब्रिडाइजेशन थी। लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, आप लोगों ने इसको लॉन्ग क्वेश्चन वाइज करना है और स्पेशली इनके स्ट्रक्चर्स और एंगल्स पे आपने ध्यान देना है आप लोगों ने जब इसको तैयार करना है। नेक्स्ट लेक्चर जो है वो हम देखेंगे फिर। अल्लाह हाफिज़।